हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजू सिंह क्लासेस। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे अपना न्यू टॉपिक जो है बेसिस। बेटा अगर आपने इससे पहले के जो लेक्चर्स नहीं देखे हैं एक बार आप उनको देख लेना, तभी आपको ये लेक्चर और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अगर आप इस लेक्चर को पूरा समझना चाहते हो तो बेटा आगे के जो लेक्चर्स हैं जिसमें मैंने एसिड्स की बात की है, एसिड्स की प्रॉपर्टीज बताई हैं, उन सबको एक बार देख लो तो इस लेक्चर को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ और चीजें बता दूं बेटा, जब भी आप लेक्चर को देखते हो, ठीक है, तो लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर किया करो। ठीक है, क्योंकि आपके शेयर करने से बेटा बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है। ठीक है, पैसे की वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी भी तरह की कोचिंग वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो आपके शेयर करने से क्या होगा, ऐसे बच्चे जो हैं उनको ये वीडियो मिलेगी और वो इसका बेनिफिट ले सकेंगे। ठीक है, तो इसको अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या जो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप जो भी यूज कर रहे हो, आप अपने सभी फ्रेंड्स तक उसको फैलाओ। आगे आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो तब तक फैलाएंगे, तो इस तरीके से हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचेगी, जिससे क्या होगा, हमारे इंडिया में कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा, ठीक है, जो मनी की वजह से जिसको प्रॉब्लम आए एजुकेशन में। चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम अपना फर्स्ट टॉपिक के साथ, बेसिस। तो देखो बेटा, जैसे हमने एसिड पढ़े थे तो उसको हम बोले तो उसका जो प्रॉपर्टीज अगर हम डिफरेंट, मतलब एसिड और बेस एकदम एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या होता है। लेकिन एसिड अगर समझ लिया तो बेस को समझना इजी होगा, इस वजह से मैं आपको कहता हूं कि अगर बेस नहीं पढ़ा है तो बेटा इससे ऊपर सीरियल वाइज मैंने 1 से 7 वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो उसको आप देखो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अर्लियर कॉन्सेप्ट, तो देखो बेटा अर्लियर कॉन्सेप्ट क्या है, ये वो कॉन्सेप्ट है जब हमारी जो केमिस्ट्री थी वो इतनी डेवलप नहीं हुई थी। ठीक है, केमिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, हमारे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे जिससे हम जो केमिकल्स हैं उनके बारे में पता लगा सकें। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, पहले जो कॉन्सेप्ट था, मतलब पहले जो हमारे जितने भी केमिस्ट थे उन लोगों का क्या मानना था कि बेसिस क्या है। देखो कहता बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस, बेस हमारे वो केमिकल सब्सटेंस है विच हैव बिटर टेस्ट, जो टेस्ट में बिटर होते हैं, मतलब टेस्ट में कैसे होते हैं बेटा, कड़वे होते हैं ये। ठीक है, ऑल द बेसिस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, ये तो बात आपने पढ़ाई है बेटा। जितने भी एसिड थे मैंने आपको बताया ना, बहुत सी प्रॉपर्टीज बेटा जो एसिड की होंगी वो अपोजिट होंगी बेस में। एसिड ने क्या करा था बेटा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में किया था। याद है आपको, मैंने वीडियो में बताया भी था कि एसिड को कैसे याद रखेंगे। ठीक है, एसिड डेंजरस होते हैं, डेंजरस मींस रेड, तो इस तरीके से याद रखना है। तो रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। अब बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं कि बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। मतलब मैंने भाई आपको एक टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर एक बेस दिया, यहाँ एसिड दे दिया, और मैं आपको बोलता हूँ कि भाई पहचानो एसिड कैसे है। ठीक है, तो कोई गिवन सब्सटेंस होगा, अगर हम उसको डालेंगे और वो सॉल्यूशन जो है फाइनली न्यूट्रलाइज हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, तो इसका मतलब है जो सब्सटेंस आपने उसके अंदर डाला है वो क्या है, बेस है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो हमें आज डिस्कस करनी है। इसके बाद अब हम चलते हैं, ये तो था बेटा पुराना कॉन्सेप्ट। इसके हेल्प से बेटा ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज थी वो सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो गया। ठीक है, तो उसके बाद अरियनस आया। अरियनस ने ही थ्योरी दी थी बेटा एसिड के लिए, और यही दे रहा है बेस के लिए। तो एसिड में तो हमने डिस्कस कर लिया बेटा। अगर आपने अरियनस थ्योरी एसिड की नहीं पढ़ी है तो बेटा उसको जरूर पढ़ लो, वरना आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इसको समझ आने में। तो प्लीज आप उसको पहले पढ़ो फिर आप इसको पढ़ो। तो देखो क्या कहता है, प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस। तो बेसिस के जो प्रेजेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है उसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू अरियनस थ्योरी, अ बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर। तो कहता है बेस हमारा वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व होता है टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन सॉल्यूशन। और देखो बेटा एसिड में हमने क्या बात करी थी कि भाई एसिड हमारे वो सब्सटेंस हैं जिसको वाटर में डालेंगे और वो H+ आयन रिलीज करेगा। ठीक है, बेस में क्या है, बेस में देखा जाता है बेटा ये हाइड्रोक्साइड आयन। मतलब यहां पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने क्या करा, ये किसी ने बोला बेटा पता करो कि ये बेस कैसे है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई इसको पानी में डालेंगे, अगर ये यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन, ये बेटा हमारा ये हाइड्रोक्साइड आयन है, अगर ये प्रोड्यूस करता है कोई भी सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होने के बाद, तो उसे हम बेस बोलते हैं। ठीक है,
ऐसी कुछ और बेस भी ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब क्या है बेटा, ये जब वाटर में जाएंगे तो क्या रिलीज करेंगे बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन। हमें मतलब है बेटा इस आयन से, ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ये आयन दे रहे हैं तो इसका मतलब वो गिवन सब्सटेंस हमारा क्या है, बेस है, ठीक है। तो सिंपल है, एसिड में क्या था H+ देना चाहिए और बेस में क्या है OH- देना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एग्जांपल जैसे NaOH, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ये तो अभी देख ही लिया, मैंने बताया आपको एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट, इसके बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि इसमें ऑल द बेसिस, अब कुछ पॉइंट्स है बेटा उसको समझो। ऑल द बेसिस शो बेसिक कैरेक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, जो मैंने आपको बताया बेटा बेस के लिए कंपलसरी चीज क्या है, बेस के लिए कंपलसरी चीज है कि अगर उसमें हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है। यहां पर बेटा इसको हाईलाइट कर लेना, अगर हाइड्रोक्साइड आयन है, अगर हाइड्रोक्साइड आयन है तो वो क्या करेगा बच्चे, वो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, इसके बाद व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ बेस इज डाइल्यूटेड, अगर सॉल्यूशन, अगर बेटा बेस के सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है, ठीक है, जैसे एसिड में किया था, आपको याद होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा बेटा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उस लेक्चर को देख लो, ठीक है। उसके बिना बेटा इसमें दिक्कत आएगी आपको समझने में, क्योंकि ये लिंक करेगा उससे। तो कहता है सॉल्यूशन ऑफ बेस डाइल्यूटेड बाय मिक्सिंग मोर वाटर, तो कह रहा है कि अगर हम उसमें पानी डालते हैं देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। अब ये चीज मैंने आपको वहां भी बताई थी, मैंने इस पे जोर भी दिया था कि भाई पर यूनिट वॉल्यूम बोलना है, ठीक है। चलो यहां भी समझ लो एक बार। देखो बेटा यहां पर हमने क्या करा, मान लो हमने एक बेस ले लिया, ठीक है। तो बेस ले लिया हमने यहाँ पे NaOH, मैंने क्या बोला वही पहले वाले की तरह कि भाई 100 ml में क्या है बेटा 100 OH- आयन प्रेजेंट है। 100 ml में कितना है बेटा 100 OH- आयन प्रेजेंट है। अब मैंने क्या करा, इसको बड़े से कंटेनर में, इसको उठा के बेटा क्या करा मैंने, बड़े कंटेनर में डाल दिया इसमें, ठीक है। और इसमें बेटा वाटर भी ऐड कर दिया, मतलब डाइल्यूट कर दिया NaOH को, ठीक है। अब क्या हो गया बेटा, इसमें 100 ml वाटर ऐड कर दिया, 100 ml वाटर ऐड कर दिया। अब टोटल अगर हम देखें तो क्या होगा बेटा 200 ml में क्या होगा 100 ही OH- होंगे, ठीक है बेटा। देखो अगर इस सॉल्यूशन में OH- आयन है तो यहां पर भी 100 ही होंगे, ठीक है, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों में 100 होंगे, लेकिन यहां पर अगर हम बोले, यहां पे हम बोले 1 ml में क्या है बेटा 1 OH- आयन है, यहां पर क्या बोलेंगे बेटा 1 ml में कितना है 1.5 OH- आयन है, ठीक है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं यहां पर कि जब भी हम बेस को डाइल्यूट करते हैं, बेटा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको, कि जब भी बेस को डाइल्यूट किया जाता है, ठीक है बेटा, जब भी बेस को डाइल्यूट करते हैं तो वहां पर क्या होता है, वो OH जो क्या होगा OH- आयन क्या होगा बेटा डिक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ठीक है। तो आई थिंक मुझे इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हम एसिड में इतना डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो बेटा एक बार दोबारा से स्टेटमेंट को देख लेते हैं। कह रहा सॉल्यूशन ऑफ बेस डाइल्यूटेड, मतलब बेस को डाइल्यूट करेंगे मिक्सिंग मोर वाटर, पानी, आपको पता है यार बेस किसी भी चीज को डाइल्यूट करना है वाटर डालो, ठीक है। देन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना बेटा पूरा, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, ठीक है, इसको पूरे को ही हाईलाइट कर देते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो चुका है अब आपको। नेक्स्ट, इसके बाद बेटा अब बात आती है किसकी, अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे अल्कलीज। अल्कलीज क्या है, ठीक है, तो ये भी समझ आ गया। अब अल्कलीज भी बहुत बार बार यूज होते हैं बेटा। अल्कलीज क्या बोलते हैं हम, व्हेन सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कली, ठीक है, दोष कर देना यार सर, दोष सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कली, ठीक है, या पूरा इसको स्टेटमेंट लिख लेना, ठीक है, स्पेस कम है इसलिए मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। दोज बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, उसको ऐसे लिख देना अपनी तरफ से। सम ऑफ द कॉमन वाटर सोल्यूबल बेसिस आर दिस, मतलब बेटा क्या है, देखो क्या होता है, कुछ बेसिस हमारे क्या होते हैं
बेटा कुछ बेस हमारे क्या होते हैं, वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं। वाटर में क्या होते हैं बेटा, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। और कुछ बेस ऐसे होते हैं बच्चों, कुछ बेस ऐसे होते हैं जब वाटर के साथ हम उसे डालते हैं तो क्या होता है, नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तो ऐसे बेस को हम सिर्फ बेस के नाम से जानते हैं, लेकिन ऐसो को हम बेस भी बोल सकते हैं और अल्कली वर्ड भी यूज किया जाता है इनके लिए। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटा। बेसिस एंड अल्कली, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, ऐसे बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएं। ठीक है, मतलब यार ऐसी चीजें जो पानी में घुल जाए उस बेस को हम अल्कली बोल देंगे। ठीक है, ऐसे बेस जो ना घुलें उसे सिर्फ नॉर्मल बेस वर्ड का नाम देंगे। ठीक है, तो अल्कली ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम में पूछ भी सकता है और बार बार अल्कली वर्ड का यूज भी होता रहेगा। तो मीन्स ऐसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद नोट देखो, नोट क्या कह रहा है। ठीक है, नोट देखो, कह रहा ऑल मेटल ऑक्साइड, जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिस। ठीक है, मेटल ऑक्साइड याद है, बताया था मैंने आपको मेटल ऑक्साइड की बेसिक क्यों होते हैं। ठीक है, बताया था ना कैसे करते हैं, हम उसको वाटर में डाल के चेक करेंगे, अगर उसने बेस बना दिया तो वो बेसिक। लास्ट वीडियो जिसने देखा हो बेटा, देखो वीडियो को सीरियल वाइज देखो तभी समझ आएगा, वरना अगर आप बीच से देखोगे, ठीक है, और समझ नहीं आएगा तो दिक्कत वाली बात है। बीच में देख रहे हो, समझ आ रहा है, ठीक है, चलता है, बट स्टार्टिंग से देखो, आपको बेनिफिट ही मिलेगा। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है, किसी दूसरे टीचर से पढ़ा हुआ है या स्कूल टीचर से पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको देखो बेटा, इसमें भी आपको कुछ और नई चीज सीखने को मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि हर टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाता है, सारे टीचर अच्छे होते हैं। ठीक है, लेकिन आप जैसे किसी और से पढ़ रहे हो फिर मुझसे पढ़ोगे तो कुछ चीजें आपको और नई जानने को मिलेगी। तो इस वजह से सारी वीडियोस को देखा करो सीरियल वाइज। हाँ, प्लेलिस्ट में जाके देख लिया करो बेटा, सारी वीडियो एक साथ मिल जाती है। ठीक है, चैनल पे जाओगे आप मेरे, ठीक है, चैनल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट पे जाओ, वहां पे सारे चैप्टर की जो वीडियो है वो सीरियल वाइज मिल जाएगी। ऑल मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिस। मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑल्सो कंसिडर एज बेस बिकॉज दे न्यूट्रलाइज एसिड। तो मतलब ये चीज मैंने आपको यार पहले भी बताई थी, आपको याद हो अगर, कि मेटल ऑक्साइड, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं Na2O, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड, ये तो बात कर ही रहे हैं इतनी देर से, OH है तो बेस तो हो गई। ठीक है, उसके बाद मेटल कार्बोनेट Na2CO3, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सभी बेटा क्या है, ऑल आर बेसिस। ऑल आर बेसिस, सभी बेस हैं। क्यों बेस हैं बेटा, क्योंकि जब हम इनको एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, किसी भी चारों में से एक को पकड़ के अगर आपने एसिड के साथ रिएक्शन करा दी तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, अगला पॉइंट नेक्स्ट। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। तो बेस की क्लासिफिकेशन बेटा दो तरीके से करी जा सकती है, बेस्ड अपॉन स्ट्रेंथ। पहला तो है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के हिसाब से जैसा एसिड में पढ़ा था वही चीज है, यहाँ पे कोई नई चीज नहीं है। स्ट्रॉन्ग और वीक बेस, एक होता है बेटा स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या है बेटा, जो सेम एसिड में पढ़ा था ना वही चीज यहां पर है, बस वहां पर क्या था बेटा, वहां पर था हमारा क्या, वहां पर H+ था, यहां OH- हो गया, और कोई फर्क नहीं है। चलो देखते हैं, मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूं फिर इसको समझाता हूं। देखो बेटा, यहां पर NaOH हम बोल रहे हैं कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों, क्योंकि जब ये वाटर में जाता है, ठीक है, जब ये वाटर में जाएगा तो क्या करेगा, यहां पर NaOH, ये मैंने बोला ये स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों, इसके अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल्स ले लिए बेटा, अगर मैंने इसके 100 मॉलिक्यूल्स ले लिए, एसिड वाला याद आ रहा होगा बेटा, वही चीज है, तो 100 इसके बनेंगे, 100 इसके बनेंगे। ठीक है, अगर ये चीज समझ नहीं आती तो बेटा एक बार वीडियो देखो, मेरी 4th या 5th वीडियो है इस चैप्टर की। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, वहां पे समझा रखा है, पूरा समझा रखा है डिटेल में, इसलिए यहां मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, आपको सीधा बता रहा हूं। देखो बेटा, अगर 100 मॉलिक्यूल हैं बेस के, ठीक है, और 100 ये बना रहे हैं और 100 ये बनाने हैं, मतलब इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में कि मतलब ऐसे बेस जो पानी में जाने के बाद पूरी तरीके से टूट जाते हैं। ठीक है, कंप्लीटली आयोनाइजेशन, क्या होता है बेटा इनका, कंप्लीट आयोनाइजेशन। क्या है बेटा, ठीक है, पूरी तरीके से टूटना। ठीक है,
तो इसका मतलब अगर मैंने इसके 100 मॉलिक्यूल लिए हैं, लगभग 100 के 100 इसके टूटेंगे और ये बनेगा। ऐसी वीक बेस में क्या होगा बेटा, वीक बेस में क्या होगा, जैसे वीक बेस का एग्जांपल ले लेते हैं NH4OH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बहुत फेमस है। तो ये एरो आपको याद आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये पूरी तरीके से टूटता नहीं है। अगर मैंने इसके 100 मॉलिक्यूल्स लिए बेटा, अगर मैंने इसके 100 मॉलिक्यूल्स लिए तो इसके सिर्फ 5 ही टूटते हैं, ठीक है, याद आया, इसके सिर्फ 5 ही टूटेंगे और क्या होगा, इसको हम बोलेंगे वीक बेस, वीक बेस, याद आया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये इसका कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है। यहां पर क्या होता है बेटा, पार्शियल आयोनाइजेशन होता है। क्या होता है बेटा यहाँ पे, पार्शियल आयोनाइजेशन, ठीक है। तो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो देखो कह रहा है दोज बेसिस विच कंप्लीटली आयोनाइज्ड, मेन चीज इसकी ये थी, जो पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाए तो उसे हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद इन वाटर दस प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ये चीज भी ध्यान रखना कि ये ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में, मतलब ऑलमोस्ट पूरी तरीके से उसको तोड़ के ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन देगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं रिएक्शन के। अब हम देखते हैं बेटा वीक बेस क्या है। तो देखो वीक बेस हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलते हैं बेटा दोज बेसिस विच पार्शियली आयनाइज इन वाटर, ठीक है। तो मेन चीज बेटा इसमें क्या थी, वो थी पार्शियल, मतलब कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, थोड़ा बहुत इसमें क्या होगा, आयनाइज। आयनाइज मतलब बेटा टूटना, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे ये टूटेगा और स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, और कुछ अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, वीक बेस। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा वीक बेस है। आई होप सबको ये बात समझ आ चुकी होगी, ठीक है, वीक बेस हो रही है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड और क्या है बेटा, डाइल्यूट। तो मैंने आपको बेटा ऑलरेडी पहले ही बता रखा है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड था और जो हमारा ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं बेटा। देखो ऐसी बेस जो है, एक है कॉन्सेंट्रेटेड बेस और एक है हमारा जो ऊपर पड़ा स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है टेंडेंसी टूटना, कि भाई कितना अमाउंट में टूट रहा है। अगर कोई बेस पूरी तरीके से वाटर में जाके टूट के मतलब 100% उसका आयनाइजेशन हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है बेटा अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है बेटा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं सेम चीज को कि स्ट्रॉन्ग का मतलब जो है बेटा क्या है, स्ट्रॉन्ग का मतलब है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, कि कितना अमाउंट में बेस टूटता है। लेकिन जो हमारा क्या कहते हैं यहां पर ये जो है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है अमाउंट ऑफ वाटर। तो जब मैं स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूंगा तो बेटा मुझे पानी से मतलब नहीं है, पानी अगर उसमें ज्यादा है या कम है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पानी को देखा ही नहीं जाता जब भी स्ट्रॉन्ग बेस की बात की जाती है। लेकिन जब कॉन्सेंट्रेटेड बेस या डाइल्यूट बेस की बात करेंगे तो वहां पर पानी का जिक्र होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखो, क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बेसिस डिवाइड टू पार्ट, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड। तो सॉरी बेस, तो कॉन्सेंट्रेटेड बेस कौन से बेटा, ऐसे बेस जो दोज बेसिस विच कंटेन लेस अमाउंट ऑफ वाटर। मैंने बताया था ना बेटा जितना पानी की जरूरत है सिर्फ उतना ही है, बाकी एक्स्ट्रा फालतू वाटर नहीं है उसमें। डाइल्यूट क्या है बेटा, डाइल्यूट बेस आर दोज बेस विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट बेस। तो इस तरीके से यहां पर कंप्लीट हुआ हमारा ये बेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम आगे के जो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हमारा क्या कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, और प्लीज वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और समझ आ गया है पूरे अच्छे से तो कमेंट करके बताओ कि सर मुझे समझ आ चुका है, बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। और मजा आ रहा है तो बेटा शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।